मैंने उसे उलझाते हुए पिछली बातचीत का सिलसिला जारी रखा और पूछा कि आप इस भयानक और सुनसान जगह पर झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? उसके चेहरे पर फिर वही रहस्यमय हंसी खिल गई, वही नीरव हंसी। डरिए मत, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ और न ही कोई पागल। मेरे कमरे में कोई चीज इसलिए नहीं कि अब मुझे कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। न मुझे गर्मी लगती और न ठंड। दिन भर तो यहाँ रहता हूँ और जब कोलाहल शांत हो जाता है तो नदी किनारे घूमने निकल जाता हूँ। बड़ी शांति मिलती है। शांत वातावरण में रात में कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिससे मैं कुछ पल बात कर सकूं और सुना सकूं अपनी कहानी। खैर छोड़िए, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं एक तंत्र साधक हूँ। यहाँ आया था शव साधना करने। जगह मेरे लिए अनुकूल थी। सोचा अपनी अधूरी साधना पूर्ण कर लूंगा, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि मेरे जीवन कर दिया स्वतंत्र और आज मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। पूर्ण स्वतंत्र, यह कहकर वह साधक बड़ी ही जोर से हंसा। एक बारगी तो मेरा मन घबरा ही गया उसकी बातें सुनकर। आप सन्यासी हैं? मैंने अविश्वास के साथ कहा। नहीं, सन्यासी से मेरा तात्पर्य दीक्षित सन्यासी से नहीं है, फिर भी मैं साधक जरूर हूँ। इतना कहकर वह निर्विकार भाव से पालथी मारकर जमीन पर आराम से बैठ गया। कुछ देर तो वह चुप रहा, फिर पता नहीं क्या सोचते हुए उसने बोलना शुरू किया। तो फिर मैं आपसे सब कुछ कह डालूं। आज तक मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई और आज तक किसी से कुछ कहने का अवसर भी नहीं मिला। चलिए आपको सुनाता हूँ अपनी कथा। मन भी हल्का हो जाएगा। जो बरसों से एक बोझ की तरह मेरी आत्मा पर है, उससे भी मुक्त हो जाऊंगा। मैं बचपन से ही तरह तरह के पुस्तकों का पढ़ने का शौक रखता था, खासकर तंत्र मंत्र से संबंधित तांत्रिक सन्यासियों की अद्भुत क्षमताओं की कहानियां। पढ़ते पढ़ते मेरा भी झुकाव उस ओर होने लगा। सोचा कि एक दिन मैं भी वैसी ही साधना करके सिद्धि प्राप्त करूंगा। फिर बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम और खूब प्रसिद्धि भी मिलेगी। उस समय जब सब कुछ मेरे पास होगा तो मेरी बराबरी कौन कर सकता है? कुछ उदास होते हुए वह साधक बोला, उस समय मुझे क्या पता था कि भोग की लालसा से साधना के चक्कर में सिद्धि मिलना तो दूर, धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवा देना पड़ेगा। इतना कहकर उसने निराशाभरी एक लंबी श्वास ली और शायद अतीत के उस पल में खो गया। मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैं भी आगे की बात जानने के लिए इंतजार करने लगा। उस आदमी के हाव भाव और बातचीत से प्रतीत हो रहा था कि वह जो कह रहा है वह सत्य ही कह रहा था। उसने आगे कहना शुरू किया, बाबूजी, मेरा घर इधर नहीं है। 5 भूपी के पास गांव में मेरा मकान है। स्कूल की पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। स्कूली किताबों की जगह मैं तंत्र मंत्र से संबंधित किताबें पढ़ता था। धीरे धीरे मेरी रुचि और बढ़ गई और अब मैं गुरु बनाने के बारे में सोचने लगा। इस मार्ग में बिना गुरु के कैसे सफलता मिलेगी? पास में ही एक मंदिर था, वहां गया। एक बाबा रहते थे, लेकिन मेरा विश्वास उन पर नहीं था। केवल भजन कीर्तन करते रहते थे। उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। मेरा मन हर समय बेचैन रहने लगा। घर में माता पिता थे, बड़ा भाई था, काफी जमीन जायदाद थी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं तो अपने ही धुन में खोया रहता था। कभी घर में डांट पड़ती तो सुन लेता। जब थक हार कर आता तो 2 रोटी खाकर चुपचाप सो जाता। कहीं मेरा मन ही न लगता। बस तंत्र मंत्र का ऐसा भूत सवार हुआ कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबूजी, एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह 1-2 कपड़े लिए और घर से कुछ पैसे लेकर गुरु की तलाश में निकल पड़ा। उस समय मेरी उम्र 24-25 के लगभग थी। वनेश्वर के श्मशान के बारे में काफी कुछ सुन रखा था।
वहाँ काफी सिद्ध सन्यासी रहते हैं। जल्दी ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। अगर खुश हो गए तो जीवन ही बदल जाएगा। बस फिर क्या था, वक्रेश्वर की ओर चल पड़ा। जब वकेश्वर पहुंचा तो थका था और था भूखा। सबसे पहले मैं हाथ पैर धोकर मां जगतजननी का दर्शन किया। सफलता के लिए कामना भी की, लेकिन मेरी कामना तो स्वार्थवश थी, मां कहाँ सुनती। उस समय तो इन सब बातों का ख्याल ही नहीं आया। बाहर निकला तो पास में ही किसी मारवाड़ी बंधु ने साधु सन्यासी के लिए भंडारा चला रखा था। वहीं जाकर खाना खाया और पास के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। पता नहीं कैसे नींद आ गई, और जब नींद खुली तो देखा हो हल्ला हो रहा था। एक मोटे से बाबा ने जटाजूटधारी लाल लुंगी पहने, बहुत सारे रुद्राक्ष की माला से उनका ऊपर का शरीर ढका था। देखने में सिद्ध साधक लग रहे थे। अपने किसी भक्त को डांट रहे थे। उन्हीं की आवाज से मेरी नींद खुल गई। पास में खड़े एक आदमी से पूछा बाबा के बारे में। वह बोला, बाबा सिद्ध साधक है और है बड़े चमत्कारी। गुस्से वाले भी है, इनसे दूर ही रहना। इतना सुनते ही मेरे मन की मुराद जैसे पूरी हो गई। सोचा, बाबा चाहे जितना भी मारे पीटे, अब इन्हीं के शरण में रहना है और सिद्धि प्राप्त करनी है किसी भी तरह से। एक दो दिन बस उनके आस पास ही रहा, बस समय का इंतजार कर रहा था। बाबा कब प्रसन्न रहते हैं या उनका दिमाग कब शांत रहता है, यही सब देखता रहता। हिम्मत कर एक दिन बाबा के पास पहुंचा। जैसे ही पैर छूकर कुछ कहना चाहा, तभी बाबा ने मेरी ओर देखा, लगा जैसे चिता की लपट निकल रही हो। बोले, भाग यहाँ से, स्वार्थवश आया है साधना करने। श्मशान की लकड़ी उठाकर 2-3 लकड़ी से मार दिया, लेकिन मैं भी टस से मस नहीं हुआ। बस बोला, बाबा आपके शरण में आया हूं, आप चाहे जो करें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाबा गुस्से में बोले, तू नहीं हटेगा, ले तो मैं ही चला जा रहा हूं। बस बाबा उठे और चले गए। पता ही नहीं चला, 2-3 दिन तक खोजता रहा। एक दिन दिख ही गए। मंदिर के पास जब पहुंचा तो मेरी ओर उन्होंने देखा और कुछ बोले नहीं। फिर कुछ देर बाद बोले, सुना तेरी समस्या क्या है। मैंने अपनी सारी समस्या सुना दी। उन्होंने ध्यान से मेरी बातें सुनी। उसके बाद डांटते हुए बोले, यदि भला चाहता है तो तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़। 2 अंगुल की छाती लेकर चला है साधना करने। यह तेरे वश की बात नहीं है, समझा। जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेरे मन की बात जानता हूं। जो लोग भोग की लालसा से साधना करते हैं, उनका लोक परलोक दोनों गए बच्चे। समझ में आया तेरे को कुछ, या फिर कायदे से समझाऊं। मैं चुप रहा और बाबा अपने जिद पर अड़े थे। वे मुझे भगाना चाहते थे या मेरे अंदर साधक बनने की योग्यता नहीं थी, शायद यह वो जानते थे। काश उस दिन बाबा की बात मान लेता तो आज मेरी इतनी दुर्गति नहीं होती। इतना कहकर वह आदमी कुछ पल के लिए उदास हो गया और आंखों से बरबस आंसू छलक आए। बड़ी दया आई मुझे, लेकिन मैं शांत रहा। बस उसकी ओर देखता रहा। आगे बोला, मैंने भी हार नहीं मानी, पीछे लगा रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन निराश भाव से श्मशान के नजदीक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक भयानक सन्यासी, बड़े बड़े घने बाल और दाढ़ी, लाल रंग का कुर्ता और लुंगी पहने, हाथ में बड़ा सा पीतल का त्रिशूल लिए बगल में बैठ गया। जब मेरी नजर उस पड़ी तो एक बारगी घबरा सा गया, लेकिन उस सन्यासी के हाव भाव से लग रहा था कि वह सिद्ध सन्यासी और ज्ञानी भी है। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए वह बोला, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। बाबा साधक है, वो अपनी साधना में लगे रहते हैं, किसी से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। तुम बेकार में अपना समय नष्ट कर रहे हो। यहाँ बहुत से लोग आए बाबा का शिष्य बनने, लेकिन बाबा ने सबको भगा दिया।
तुम्हें यदि सीखना है तो चलो नौहाटी के पास मेरी कुटिया है। तब मैंने अपनी सारी कथा उस सन्यासी को सुना डाली। वह बोला, बस इतनी सी बात है, कुछ चीजें बतला देता हूँ, सिद्ध कर लो। जाओ, खाओ और कमाओ। बस मेरे मन की मुराद पूरी होने की आशा मन में जाग गई। बाबा का पीछा छोड़कर उस सन्यासी के साथ नौहाटी चला आया। जब उसकी कुटिया में पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। माँ काली की पत्थर की छोटी सी प्रतिमा, सामने नर कपाल में मदिरा भरी थी। एक कोने में तंत्र मंत्र की पुस्तकें, फूल माला, मानव हाथ के अंगुली की माला। एक प्रकार से सम्मोहित सा हो गया, बस बाबा की सेवा में लग गया। बाबा ने छोटी मोटी तंत्र की सिद्धियों के बारे में बतलाया और अभ्यास भी कराया, लेकिन संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। मैं तो ऐसी सिद्धि चाहता था जिससे सारे सुख वैभव मिल सके। बाबा मेरे मनोभाव को समझ गए। बोले, जितना मैंने तुम्हें सिखलाया है उससे तुम्हारा काम चल सकता है, लेकिन जो तुम चाह रहे हो वह बड़ी ही विकट, वह है शव सिद्धि। शव सिद्धि मतलब पिशाच सिद्धि। पहले श्मशान साधना करना होगा, 2 अमावस्या तक, उसके बाद तीसरे अमावस्या को करना होगा शव साधना। शव साधना पूर्ण होते ही पिशाच सामने खड़ा होगा। बस तुम डरना मत। जब वह सिद्ध हो जाएगा तब तुम जब भी एक नींबू की बलि दोगे और कपाल खप्पर में मदिरा चढ़ाओगे, तुम जो चाहोगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देगा। लेकिन इस साधना में धैर्य, अपार हिम्मत और एकांत चाहिए। मैं मंत्र बतला देता हूँ जाकर, लेकिन स्थान देख कर करना। बस मैं इतनी ही सहायता कर सकता हूँ, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना है। उस समय मैं उस सन्यासी का मतलब नहीं समझा। इतनी विकट साधना बतलाने के पीछे उसका क्या मकसद था और आज तक पता नहीं चला। खैर, मेरे अंदर उतावलापन था। सारी विधि और मंत्र लिखकर एक दिन मैं वहां से भाग निकला। मेरा काम जो हो गया था, अब उस सन्यासी से मेरा क्या लेना देना। बाबूजी, मैं बस एक के बाद एक भूल करता ही जा रहा था। तंत्र साधना को एक साधना न समझकर अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाना चाहता था। वही एक गलती ने मुझे आज तक 15 साल से भटकने को कर दिया मजबूर। जहां आप बैठे हैं उसी के आगे श्मशान है। इस गांव में आया, जगह पसंद आई, साधना के अनुकूल स्थान मिल गया जैसा कि मैं चाहता था। धीरे से श्मशान के पास अपनी एक कुटिया बना ली, गांव वालों पर प्रभाव डालने के लिए। कभी कभी झाड़ फूंक कर देता जिससे किसी को शक न हो मेरे ऊपर। गांव पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ चुका था। वे लोग मेरे क्रियाकलाप पर ध्यान नहीं देते थे। बस यही तो मैं चाहता था। बस फिर क्या था, बाबूजी अपने काम में लग गया। सारा सामान इकट्ठा किया। 2 अमावस्या तक श्मशान साधना की। उस सन्यासी द्वारा बतलाए मंत्र का जप करता रहा और विधि विधान से बलि भी कर देता। तीसरी अमावस्या आने वाली थी। कपाल पात्र का भी इंतजाम करना था। एक खोपड़ी मिल गई, उसे तोड़कर कपाल पात्र बना लिया। मदिरा की व्यवस्था कर चुक था। मदिरा मुझे रोज पीनी पड़ती थी। उससे यही फायदा होता था कि मन एकाग्र हो जाता और डर इत्यादि नहीं लगता था। क्योंकि मेरी साधना रात में होती थी और दिन में अपनी झोपड़ी में रहता था। रात्रि में मेरे अलावा श्मशान में 2-4 कुत्ते ही रहते थे, वे भी अभ्यस्त हो चुके थे। मेरी ओर ध्यान नहीं देते। मैं जब भी श्मशान में आता वे सब भूखते चुकते नहीं, बस एक बार मेरी ओर देख कर सो जाते। सबसे बड़ी समस्या थी शव का इंतजाम करना। संयोगवश सायंकाल का समय था। वैसे एक बात बतला दूं कि मैं रोज नदी के किनारे जाता था लाश के लिए। संजोग से एक दिन सफलता मिल गई। एक 10 से 12 वर्ष के बालक की लाश बहते हुए मिल गई। शायद सांप काटा होगा।
सांप काटने से जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे यहाँ के लोग नदी में बहा देते हैं। बस मेरा काम हो गया। उसे निकालकर मैं पास की झाड़ी में छिपा दिया। रात हुई, चारों तरफ शांति थी। उस बालक का शव लेकर अपने झोपड़ी में ले आया और छिपा दिया चौकी के नीचे। जब वह बोला चौकी के नीचे शव को छिपा दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी भयानक और दिलचस्प कथा सुनकर एक तरफ तो मुझे डर लग रहा था और दूसरी तरफ रोमांच भी हो रहा था और साथ में आगे की कथा जानने की जिज्ञासा भी। उसकी आवाज गूंजी, कहाँ खो गए बाबूजी? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, अपनी कथा आगे सुनाओ। उसने कथा आगे सुनानी शुरू की। साधना तो निर्विघ्न चल रही थी, मेरी उत्सुकता तो केवल पिशाच सिद्धि की थी। 2 दिन बाद अमावस्या थी। सब सामान इकट्ठा कर शुरू कर दिया। उस बालक के मृत शरीर में इत्र और तेल लगा दिया, कहीं बदबू न पैदा हो जाए। अमावस्या की रात में बोतल बगल में रख दिया, कहीं मदिरा घट न जाए। चना और कपाल पात्र में मदिरा डालकर रख दिया और माँ काली की निशा पूजा कर अपने साधना में लग गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। किसी भी आदमी की आवाज दूर दूर तक से नहीं आ रही थी। बाबूजी जहां आप बैठे हैं, बस यहीं श्मशान की तरफ मुख कर उस बालक के शरीर का पूजन किया और उसके सिर पर लाल टीका लगाया, लाल माला पहनाई। उसे देखकर एक भय तो हुआ। पहली बार जो शव साधना करने जा रहा था वह भी नितांत अकेले। अगर किसी कारणवश किसी को बुलाता भी तो कोई आता नहीं, क्योंकि मेरी झोपड़ी गांव से काफी दूर थी। लेकिन बाबूजी, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक के बाद एक विघ्न पड़ने लगे। पहले तो माँ का दीपक बुझ गया, फिर जलाया, जो इस समय भी जल रहा है आपके सामने, यही दीपक था। फिर जैसे ही मैंने मंत्र पढ़कर उस शव के मुख में मदिरा डाली, कपाल पात्र ही हाथ से छूट गया। किसी प्रकार फिर से मदिरा भरकर डाला मुख में और स्वयं भी पीना था, मंत्र पढ़ते जाना था। पहले शव को मदिरा चढ़ाता और भीगा हुआ चना डालता और स्वयं वही काम करता। शव और शरीर को एकाकार करना था। जल्दीबाजी में एक और गलती हो गई। मैं जमीन और अपने शरीर के रक्षा हेतु बांधने की क्रिया उस समय भूल गया। मंत्र तो याद था लेकिन जल्दीबाजी कर दी। एक गहरी श्वास लेते हुए वह बोला, पता नहीं क्यों एक बार तो मन किया कि साधना न करूं, खतरा है। मेरी आत्मा और मेरा मन बार बार किसी अनजान खतरे से आगाह कर रहे थे, लेकिन मेरी लालच उन सब के ऊपर हो गई। बस यही सोच कर 3 महीने से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, जब सही समय आएगा तब करूँगा। यह विचार मन में आते, लेकिन मदिरा के प्रभाव से मैंने अपने मन का कड़ा किया और पुनः उस क्रिया में लग गया। मैं अनजाने में कुछ सरक कर बैठ गया और बोला, आप किस तरह के विघ्न की चर्चा कर रहे थे? वह कुछ नहीं बोला, कहीं आप डर तो नहीं गए थे? उसकी बातों में मैं इतना मशगूल हो गया था कि न समय का आभास रहा, न उस अनजान स्थान का। मैंने सुना है कि इस तरह की साधना में तरह तरह की आवाजें, आकृति आकर डराते हैं साधक को, ताकि साधक डर कर साधना बीच में ही छोड़ दे। वास्तव में यह सब होता है। आपको भी तो यह सब बात मालूम रही होगी। फिर आपके अंदर क्यों भय उत्पन्न होने लगा? क्योंकि उस क्रिया को पहले करना था जो नहीं किया। वह आदमी फिर हंसा पड़ा। उसकी हंसी में काफी भयानकता थी। किसी बच्चे जैसी बातें करते देखकर जैसे बड़े लोग हंसते हैं, कुछ उसी तरह लगा मुझे। वह बोला, जानते तो सभी हैं, किंतु सुनी सुनाई बात कुछ और होती है और प्रत्यक्ष अनुभव कुछ और ही होता है। अगर बाबूजी आपको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ होता तो आप समझते। बताऊं आपको कि कैसा अनुभव हुआ मुझे?
शव पर आसन लगाकर बैठ गया था। कपाल पात्र में रखी शराब को चढ़ाता और खुद मदिरापान करता जाता। डर नाम की कोई चीज होती है वह पूरी तरह भूल चुका था। ऐसा लगा जैसे हजारों की संख्या में आदमी लोग मेरी झोपड़ी के आसपास हैं। उस वक्त इसे अपना भ्रम समझकर टाल गया। पहले तो खिलखिलाने की आवाज आने लगी, फिर सब क्रमशः बढ़ता ही गया, जैसे एक दो नहीं हजारों आदमी खिलखिलाकर हंस रहे हों। कुछ तो फुसफुसा रहे थे, मानो आपके लिए ही यह हजारों आदमियों की फुसफुसाहट हो। एकाएक आपके सामने कोई ऐसी आवाजें आने लगे तो कैसा लगेगा आपको। लेकिन उस समय मैं स्थिर होकर दृढ़तापूर्वक बैठा रहा, हिला तक नहीं। हाँ, कभी कभी शव जरूर हिल जाता। हाँ, यह बात तो सही है कि मंत्र जपते समय मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा था। फिर पता है क्या हुआ बाबूजी? ऐसा लगा एक झटके में जैसे श्मशान के अंदर से हजारों मुर्दे उठ खड़े हो गए हों। जाने कब के मरे हुए, तो सभी का चेहरा इतना विभत्स लग रहा था, विकृत लग रहे थे। सभी के चेहरे पर रोग यंत्रणा की झलक साफ दिखलाई दे रही थी। जो जिस हालत में मरे थे वे सब उसी हालत में जमीन से निकल रहे थे। किसी के हाथ कटे थे तो किसी के गले में फांसी का फंदा झूल रहा था, तो किसी को डाकुओं ने मार डाला था। वैसे ही क्षतविक्षत या हाथ पैर टूटा हुआ। सबके चेहरे से क्रोध टपक रहा था और आंखों से आग बरस रही थी। सभी मेरी ओर उंगली दिखा दिखा कर मुझे धमकाने लगे। पापी नराधम यहाँ क्यों आया है? श्मशान अपवित्र करना चाहता है। भाग जा, दूर हो यहाँ से, जानता नहीं हम लोग यहाँ के पहरेदार हैं। भाग जा यहाँ से, लोभ व लालच से साधना करने आया। बड़ा आया बड़का तांत्रिक बनने, लालची कहीं का। अपने भी परेशान होगा और हम शांति से हैं, हम लोगों को भी परेशान करेगा। मन में पाप लेकर श्मशान सिद्धि चाहता है, भाग जा यहाँ से। तभी उन आत्माओं की भीड़ से एक लंबा सा नर कंकाल सबको ढकेलेते हुए मेरे नजदीक आ गया, एकदम पास, और बड़े जोर से बोला। उसकी आवाज एक कुने के अंदर से आ रही थी। दूर हो, छोड़ अपना आसन। शव की ओर अपनी लंबी और पतली उंगली से इशारा करते हुए बोला, तू तो नरक जाएगा और इस मासूम को भी फंसाएगा। मैं बेहद डर गया था उस समय, लेकिन मैं यह भी जानता था कि एक बार विचलित होते ही प्राण भी जा सकते हैं और हमेशा के लिए हो जाएगी छुट्टी इस संसार से। मैं भी पूरे जोर से चिल्ला उठा, नहीं जाऊंगा और न तो आसन से उठूंगा। बस फिर क्या था, उस कंकाल ने अपनी अस्थिमय उंगलियों से मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। उफ, कितनी भयंकर थी वह पकड़, मानो वज्र से भी ज्यादा कठोर। मैंने छूटने का भरसक प्रयास किया और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन असफल रहा। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी श्वास बंद हो रही थी। छाती में असीम पीड़ा का कर रहा था अनुभव। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की नसन से कह कर फटती जा रही हो। मैं श्वास लेने के लिए तड़पने लगा। हवा मेरे चारों ओर थी, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी श्वास नहीं ले पाया। यही नहीं, सरसी जैसी उन उंगलियों की पकड़ मेरी गर्दन पर और भी मजबूत होती गई और चली गई फंसती। फिर क्या हुआ? मैंने सांस रोक कर पूछा। फिर पुनः वही हंसी। फिर क्या मुक्ति हो गई? तभी से मैं यहीं घूमता रहता हूँ। न कोई काम और न तो कोई काम का झंझट। मुझे इस स्थान से बहुत मोह हो गया है, छोड़ नहीं पा रहा हूँ इसे। सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि मुझसे बातचीत करने के लिए आदमी ही नहीं मिलता। किसी अज्ञात आशंका से मेरी आत्मा जैसे कांप उठी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको मुक्ति कैसे मिली? वह रहस्यमय व्यक्ति बोला, यह तो मुझे मालूम नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने ही पूर्व आसन यानी शव के पास खड़ा हूँ
और मेरा शरीर एक ओर लुढ़का पड़ा था। मदिरा की आधी बोतल पड़ी थी। उसने इशारा किया, बाबूजी वो देखिए, अभी भी आधी मदिरा है बोतल में, और जो आत्माएं मेरे आसपास थी और नर कंकाल, इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था। शायद उनका काम पूरा हो गया था और वे अपनी अपनी जगह में विलीन हो गए थे। बस बाबूजी यही समझिए। एक पल में सब कुछ शांत हो गया और मैं बेहद हल्का और तनावरहित अनुभव करने लगा। सारा दर्द और सारी पीड़ा से एक झटके में मिल गई मुक्ति। सारी बात समझने में मुझे कुछ देर लगे। फिर भी आशंका को निर्मूल करते हुए फिर पूछा, इसका मतलब है आप उस समय मर चुके थे? क्या आप? प्रश्न का शेष अंश मेरी चीख में बदल गया। मैं प्रश्न किससे पूछ रहा हूँ? मैं तो बस अकेले ही उस कमरे में बैठा हुआ था। सभी वस्तुएं यथावत थीं। मिट्टी का दीपक जल रहा था। बस सामने बैठा व्यक्ति जो अपनी कहानी सुना रहा था वह कमरे में नहीं था।